इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है और इससे परीक्षा में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी को पता होगा आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है, लेकिन इससे परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले एक बार हम बता देते हैं आपको कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या है, फिर इस पर बनने वाले सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो आरोही क्रम, इसको हम कह सकते हैं संख्याओं का बढ़ता क्रम। संख्याओं का बढ़ता क्रम कैसा क्रम? संख्याओं का बढ़ता क्रम, यानी पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी संख्या को रखेंगे तो ये हो जाएगा संख्याओं का बढ़ता क्रम, और इसी को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। अब देखते हैं अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को हम क्या कह सकते हैं? संख्याओं का घटता क्रम। कैसा क्रम? संख्याओं का घटता हुआ क्रम। संख्याओं का घटता क्रम। घटते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले हम सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी और सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या रखेंगे। तो ये हो जाता है हमारा संख्याओं का बढ़ता हुआ क्रम, इसको हम आरोही क्रम कहेंगे। और ये हो जाता है संख्याओं का घटता हुआ क्रम, इसको हम क्या कहेंगे? अवरोही क्रम कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होता है। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल देना चाहूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया 5 7 2 1 9, 5 7 2 9 1। अब मैं इसमें कहूं कि इनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करो और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। अगर इनको आरोही क्रम में लिखना होगा तो आरोही क्रम का मतलब बढ़ता हुआ क्रम, और बढ़ते हुए क्रम का मतलब सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो सबसे पहले सबसे छोटी इसमें 1 है, तो सबसे पहले 1 आएगा। 1 से बड़ा 2 है, 2 आएगा। 2 से बड़ा 5 है, 5 आएगा। फिर 7 आएगा, फिर आपका क्या आएगा? 9 आएगा। ये आपका कैसा क्रम हो गया? ये आपका आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। अब देखेंगे कि अवरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम क्या होता है। घटते हुए क्रम में इनमें से सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 9 है, तो हम 9 को रखेंगे। 9 से छोटा क्या है? 7। 7 से छोटा क्या है? 5। 5 से छोटा क्या है? 2। और 2 से छोटा क्या है? 1। तो ये हमारा कैसा क्रम हो गया? ये हमारा हो गया घटता हुआ क्रम। तो आप आरोही और अवरोही को समझ गए होंगे। अब इससे प्रश्न कैसे बनते हैं वो हम देखेंगे। अब इससे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर मान लिया एक क्वेश्चन लिखा है 7 2 9 1 5। 7 2 9 1 5। ये आपको संख्याएं दे रखी है, एक संख्या 7, एक 2, एक 9 और एक 5। 7 2 9 1 5 कह रहा है 7 2 9 1 5 से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या बताइए। बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या बताइए। अब देखना है आपको बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है तो आप देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी बन सकती है? बड़ी से बड़ी संख्या। बड़ी से बड़ी संख्या आप कैसे बनाएंगे? आपको ये संख्याएं दे रखी है 7 2 9 1 5। अगर आपको बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो इन संख्याओं को लिखना पड़ेगा आपको अवरोही क्रम में। किस क्रम में? अवरोही क्रम में, मतलब घटते हुए क्रम में। बड़ी से बड़ी बनानी है तो इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? आपका 9। पहले हम 9 को रख लेंगे। 9 से छोटा क्या है? 7। 7 को रख लेंगे। 7 से छोटा है 5। 5 को रख देंगे। 5 से छोटा है 2 और 2 से छोटा है 1। तो ये आपकी कैसी बन गई? बड़ी से बड़ी संख्या बन गई। अगर आपको बनानी होती छोटी से छोटी तो छोटी से छोटी कैसे बनाते? छोटी से छोटी संख्या। अब छोटी से छोटी संख्या कैसे बनती है? जब छोटी से छोटी संख्या वो भी इनसे मिलकर के बनने वाली बनानी हो तो इसमें देखो आप सबसे छोटा क्या है? आपको सबसे छोटा दिख रहा होगा 1। 1 से बड़ा क्या है? 2। 2 से बड़ा है 5। 5 से बड़ा है 7 और 7 से बड़ा है 9। तो ये आपकी कैसी बन गई? ये आपकी बन गई छोटी से छोटी संख्या और ये बन गई आपकी बड़ी से बड़ी संख्या।
तो अगर छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या बनाना हो तो आपको करना क्या है, जब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है तो संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिख देना है, यानी अवरोही क्रम में लिख देना है। और जब बड़ी से बड़ी संख्या बनानी हो तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिख देना है। नहीं, जब बड़ी से बड़ी बनानी है तो संख्याओं को घटते हुए क्रम में लिखना है, और जब छोटी से छोटी बनानी है तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में। अगर आप इसको पढ़ना चाहें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो ये लिखा है 97,521 और ये लिखा है 12,579। तो ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन गई और ये छोटी से छोटी संख्या बन गई। एक प्रश्न और लेते हैं इस पे अभी। अगर मान लीजिए मैंने कुछ संख्याएं ले ली यहां पर 9, 2, 5, 6, 9, और इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है, इनसे बड़ी से बड़ी। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 9, वो भी 9 एक बार नहीं 2 बार है, तो 2 बार 9 हो गया। 9 से छोटा 6, 6 से छोटा 5, 5 से छोटा 2, तो ये बड़ी से बड़ी बन गई। और अगर इसी से छोटी बनानी हो, छोटी से छोटी संख्या, अगर छोटी से छोटी बनानी हो तो सबसे छोटा क्या है इसमें, सबसे छोटा आपका है 2, फिर 5, फिर क्या है 6 और फिर है 9। ये आपकी छोटी से छोटी बन गई और ये बड़ी से बड़ी बन गई। तो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या आप बना लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहीं पर हम चर्चा कर देते हैं अंकों से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या। अगर आपसे पूछा जाए दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको क्या कर देना है, 2 बार 9 बना देना है। ये क्या हो गई आपकी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर यही आपसे पूछता कितने अंकों की, 3 अंकों की पूछता, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, अगर 3 अंकों की पूछता तो 3 बार 9 बना देते, 4 अंकों की पूछता तो 4 बार 9 बना देते। तो ये तो हो गया जब आपसे कुछ ना दे और डायरेक्ट बोले अंकों की संख्या दे दे, 3 अंक, 4 अंक या 5 अंकों से मिलकर बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको उतने बार ही 9 बना देना है। इसी प्रकार आपसे पूछ सकता है 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, छोटी से छोटी। दो अंकों की छोटी से छोटी, तो 2 अंकों की जब पूछे आपसे, अगर पूछेगा 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो आपको सबसे पहले 1 बना देना है। अब 2 अंकों की पूछ रहा है, आपने 1 अंक बना दिया है, बचा 1 अंक, तो यहां पर क्या लगा देंगे, 0। तो ये हो गई 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर पूछता 3 अंकों की छोटी से छोटी, कितने, 3 अंकों की छोटी से छोटी, तो आपको करना क्या है, पहले 1 लगा देना है। उसने 3 अंक पूछे थे, अब बचे आपके पास 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ लगा दो, 2 0। ये हो गई 3 अंकों की छोटी से छोटी। अगर यही आपसे पूछता 4 अंकों की छोटी से छोटी, तो आपको क्या करना है, पहले 1 बना देना है, फिर बचे कितने अंक, 4 अंक में से 1 अंक, तो आपने 1 बना दिया, फिर बचे आपके पास 3 अंक, तो 3 0 लगा दो। ये क्या हो गई, 4 अंकों की छोटी से छोटी। तो आपसे जितने भी अंकों की छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा, अगर आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, अगर उसने 5 अंकों की पूछी है, तो 1 अंक तो आपका 1 हो जाएगा, 1 के बाद आप क्या लगा देंगे, 4 0 लगा देंगे, वो आपका हो जाएगा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अगर बड़ी से बड़ी पूछेगा तो फिर आपको पता है कि 5 बार आपको 9 9 9 बना देना है, ये आपकी हो जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये आपको समझ में आया होगा, ये आपकी परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से समझिए और इस पर आधारित जो भी सवाल आपकी बुक में दिए हों आप उनको हल कीजिए। अगर कोई प्रश्न आपको ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं। एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है, 4291 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, वो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए मिलते हैं अब अगली नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं अब आगे कौन सा टॉपिक होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, मिलेंगे अगली क्लास में।